मुल्क में महंगाई के अलावा बेरोज़गारी का तूफ़ान आएगा। और उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसके ज़िम्मेदार आज के हुक्मरान हैं। और ये इमरान खान बारहा कहते रहे, उनकी बात का नोटिस ना लिया गया। मैं आज भी समझता हूँ कि हमारे हुक्मरानों को अपनी सिमत दुरुस्त करनी चाहिए। हमारे मुल्क में जो इंतखाबात हैं वो जो अब होने जा रहे हैं 17 तारीख को, वो शफ़ाफ होने चाहिए। अल्लाह न करे अगर उनमें कोई गड़बड़ करने की कोशिश की गई तो मुझे खौफ है, मुझे डर है श्रीलंका जैसे हालात अल्लाह न करे पाकिस्तान में पैदा हो सकते हैं। मैं बर वक्त कह रहा हूँ, इस्लाह का पहलू हाथ से ना जाने दीजिए, एहतियात कीजिए। हमारे जितने इदारे हैं, हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी है, हमारी पुलिस है, हमारे रेंजर्स हैं जो तैनात होंगे, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो अमन आमा बरकरार रखें। और हमारी इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है वो सियासत में मुलव्वस ना हों। अगर होते हैं तो आप देखेंगे पब्लिक रिएक्शन होगा। लोग जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल सैचुरेशन पॉइंट पर हैं, ज़रा सा एक चिंगारी चाहिए, ज़रा सी चिंगारी अगर आई तो आग भड़क जाएगी और वो पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लेगी। हम ऐसा नहीं चाहते। ज़ैन कुरैशी भी PP 217 के जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने इन राइटिंग शिकायत की आरओ को। आरओ साहब ने कार्रवाई की, कानून के मुताबिक की, और साबित हो गया कि सरकारी उम्मीदवार, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरकारी दफ्तर में सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकारी अहलकारों की मौजूदगी में वो मीटिंग कर रहे हैं। तभी तो आरओ साहब ने उन पर जुर्माना आयद किया है। कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हुई है जिसका एतराफ़ हो गया है। अगर एतराफ़ ना होता तो जुर्माना ना होता। 5 वकील थे उनकी जरा के लिए, वो साबित नहीं कर सके, वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सके और सरकारी उम्मीदवार को कोड ऑफ कॉन्डक्ट का खिलाफ ज़ाब्ता उसको ठहराया गया। मैं समझता हूँ कि आरओ ने फ़र्ज़ शनासी का सबूत दिया है। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इलेक्शन कमीशन से लोगों को तवक्कुआत है। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर काबिल एहतराम हैं, लेकिन इस स्टेज पर जब पूरी कौम की नज़रें इलेक्शन कमीशन पर लगी हुई हैं, उनकी अहलिया को एक ओहदा देना और उनका कबूल कर लेना, इस पर एक सवालिया निशान उठता है। काश वो ऐसा न करते। उनका मनसब इस बात का तकाजा कर रहा था और यकीनन हो सकता है वो अहल हों, वो उस ओहदे की अहल हों, ऑन मेरिट अहल हों, लेकिन आज नहीं। इंतखाबात के बीच में उनको ये ज़िम्मेदारी से कबूल करने से इज्तनाब करना चाहिए था। हाँ, 17 के बाद रूटीन में उनको ज़िम्मेदारी सौंपी जाती और वो ले लेती तो उसमें कोई गलत बात नहीं थी। आफ्टर ऑल वो एक सरकारी मुलाजिम है, लेकिन टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है। जहाँ एक तरफ लोग शक व शुबे से देख रहे हैं, वहाँ इस किस्म की रियायत और मरात कबूल की जाए तो उससे इदारे की साख और क्रेडिबिलिटी मुतासिर होती है और न्यूट्रलिटी जो है वो मुतासिर होती है। नोट की सियासत ने पाकिस्तान को इस नहज पर ले आई है। आज मैं दरख्वास्त करूँगा, PP 217 में नहीं, इन तमाम 20 हलकों में पाकिस्तानियों अपने शऊर से काम लो और पैसे की सियासत को रद्द कर दो। हक और इंसाफ का साथ दो, तराजू में तोलो। जो आपको बेहतर लगे, जिसकी पॉलिसी बेहतर है, जो उम्मीदवार बेहतर है, जिस जमात की सोच बेहतर है, जिसका फ़लसफ़ा बेहतर है, उसको तरजीह दो। ये चमक, ये घी के कनस्तर या आटे की बोरी, ये 4
5,000 रुपया शनाख्ती कार्ड का दे रहे हैं। मुझे बताएं वो घराने जो 5,000 से लेकर अपना ज़मीर फ़रोख्त करेंगे, वो 5,000 कितने दिन चलेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। 5 दिनों के लिए पूरे मोहल्ले में आप अपने आप को रुस्वा करेंगे? छुपती बात नहीं है। जो शनाख्ती कार्ड देगा, जो पैसे लेगा, वो बेनकाब हो जाएगा। और मैं अपील कर रहा हूँ अहलियान मोहल्ला से, अगर कोई ऐसा करता है उस पर नज़र रखिए और उन्हें कायल कीजिए। ये गलत बात है। जो उनको ख़रीदने की कोशिश करता है आपके ज़मीर को, इस ज़मीर फरोशी का तो सुप्रीम कोर्ट ने बंदोबस्त किया है और कहा है कि जाओ वापस आवाम से मैंडेट लेकर आओ। तुमने अपना ज़मीर बेचा, टिकट के लिए, पैसों के लिए ज़मीर बेचा, और आइन का आर्टिकल 63 इसकी गुंजाइश नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीर फरोशी को मुस्तरद किया है। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की आवाम भी ज़मीर फरोशी को इंशाअल्लाह मुस्तरद करेगी। लोग बाशऊर हो चुके हैं और वो नोटों की खातिर वोटों का सौदा नहीं करेंगे।